आदरणीय सचिव साहब, भाइयों और बहनों, हमारे साथ यहाँ मौजूद मीडिया के बंधु और राज्यों से वीसी के जरिए वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे स्वच्छ भारत मिशन के साथी भाई बहन, आज इस अवसर पर जबकि हम स्वच्छ भारत मिशन के एक इम्पोर्टेंट कार्य में सम्मिलित हुए हैं, उस समय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये एक ऐसा चरण है जिसमें हम आज हमारी स्वच्छ भारत मिशन की टेक्निकल मैनुअल्स का ई लॉन्च कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपको मालूम है सर कि स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण में थोड़ा सा भिन्न किस्म का कार्यक्रम है। पहले चरण में हमारा फोकस ओपन डेफिकेशन फ्री करने में था। हमने उसमें कार्य किया, सक्सेसफुल रहे 2019 तक। द्वितीय चरण में हमने जो कार्य लिया वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी का लिया। सर, ये कार्य काफी हद तक टेक्निकल कार्य है। इसमें लोगों की क्षमता बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्षमता बढ़ाने के लिए हमें उनको टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता हमें महसूस हुई। तो हमने जो भी हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं टेक्निकल, खास करके जैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, या बाकी चीजें आ गई हमारी आईईसी वगैरह, वो सब के लिए हमने प्रयास किया कि उनके लिए टेक्निकल मैनुअल्स बनाएं, और ये आज हमारे बीच में टेक्निकल मैनुअल्स रेडी हैं। सर, इसमें काफी हमें पिछले 6 महीने लगे, क्योंकि हम स्टेट्स से भी संपर्क में थे, उनसे कंसल्ट किया, हमने डेवलपमेंट पार्टनर्स से भी सहयोग प्राप्त हुआ। सर, इसमें यूनिसेफ ने हमें काफी सहयोग दिया, उनके काफी अच्छे उनका सपोर्ट करने बनाने में और डिजाइन करने में उनकी काफी हमें मदद मिली। तो आज हम इस समय इस परिस्थिति में है कि हम इस सॉफ्ट कॉपी को लॉन्च कर सकें। तो सर, इस कार्यक्रम में सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए मौका दिया। सर, इस कार्यक्रम को हम ज्यादा लंबा नहीं खींच के हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले हम इसका सॉफ्ट ई लॉन्च कर दें, और इसको आपके लॉन्च के बाद में सर ये हमारी वेबसाइट में उपलब्ध हो जाएगा सर। और इसके बाद में हमारे मीडिया के बंधुओं के लिए हमारे पास में उसका लिंक भी है, गूगल लिंक भी है, हम आपको शेयर कर देंगे सर। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर इसका विमोचन किया जाए सर। बैठ के करना, मैं फोटो से थैंक यू सर। असेंडिंग ऑर्डर में करें, लंबाई के हिसाब से ऑर्डर में करें। सर, मैं स्क्रीन में खड़े होने पर भी करना ही होगा। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब से इस अवसर पर 2 शब्द हैं और हमें मार्गदर्शन चालू तो नहीं करना है, उससे कनेक्टेड है। आएगी इसको बंद कर दे। अब आप, मुझे लगता है आएगी, अभी आ रही है, ठीक है। आदरणीय शेखावत जी, सचिव जल शक्ति, उपस्थित सभी अधिकारीगण, भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छता अभियान का जो शंखनाद हुआ था वो 2 अक्टूबर 2019 तक पहले चरण में पूरे देश ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सफलता अर्जित की है वो दुनिया उस बात का लोहा मानती है। लेकिन हम जानते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके दूसरे चरण में सामुदायिक जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ने का ये वक्त है, और जिसमें कचरा प्रबंधन चाहे किसी भी प्रकार का हो
उसमें जागरूकता की जरूरत भी है, संगठन की जरूरत है और तकनीक की जरूरत है। और इसलिए मैं आदरणीय श्री कंवर जी का धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा और सफलता के लिए उनको बधाई भी दूंगा। तो जो मैनुअल सब लोगों के सामने जाएंगे, उसके आधार पर एक सामूहिक जिम्मेदारी के निर्वहन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भी बदलते परिवेश में जो चुनौतियां आएंगी, मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर उन बारीकियों को समय समय पर देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मैनुअल्स में भी कुछ चीजें अगर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो जुड़ती जाएंगी। गीला सूखा कचरा हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, नालियों या सेप्टिक टैंक से निकलता हुआ पानी हो, इन सब के लिए जो मैनुअल्स आज देश के सामने रखे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हर नागरिक, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवा में रत हो या सामान्य मजदूर हो या किसान हो, वो सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को इस फ्रेमवर्क के साथ में हाथ में लेकर एक शस्त्र के रूप में हम सफलता के दूसरे चरण को पार करेंगे, समयबद्ध तरीके से पार करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे सर। समय समय पे जो जो नई तकनीक जानकारी आएगी, हम उसको इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ई फाइल्स हैं तो हमारे लिए ओपन फाइल्स हम राज्यों को भी दे देंगे, ताकि अगर लोकल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है वो जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। और मेरी आशा है कि सर जल्द से जल्द ओडीएफ प्लस की तरफ और ज्यादा कार्य कर पाएंगे। मैं अब माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी से गुजारिश करूंगा कि हमें इसमें मार्गदर्शन दें। अर्बन ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के मैनुअल्स के लॉन्च के अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम फिजिकली और आभासी दोनों माध्यमों से एक साथ हो रहा है, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के साथी राज्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, विभाग के सचिव आदरणीय पंकज कुमार जी, अवर सचिव श्री अरुण बरोका जी, भारत सरकार के अन्य अधिकारीगण और कार्यक्रम में आभासी रूप से जुड़े हुए, इस मिशन से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारी साथीगण। तो जैसा अभी माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से अपने उस आइकॉनिक स्पीच में जब देश के सामने स्वच्छता का विषय रखा था, शायद ही कोई कल्पना करता था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से पहली बार बातचीत करते हुए स्वच्छता जैसे सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कमिटमेंट के साथ में देश के सामने इस विषय को रखा कि क्या हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त कर उन्हें ये श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते हैं। ये उनकी ड्राइविंग फोर्स थी कि जहां देश में स्वच्छता का कवरेज, एक्सेस टू द टॉयलेट का कवरेज केवल 39% हुआ करता था, केवल 5 साल के कालखंड में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर तय समय पर लक्ष्य से अधिक काम करते हुए हमने सफलता के शिखर पर पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ से ही जो मार्गदर्शन दिया था कि कोई भी ऐसा बड़ा काम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक जन आंदोलन का स्वरूप न ले, और ये उनके नेतृत्व की क्षमता थी, उनकी ड्राइविंग फोर्स थी कि स्वच्छता जैसा सामान्य विषय जिसके विषय में बार बार बातचीत करना या समाज में खुले में बातचीत करना भी असंस्कारित अमर्यादित ऐसा समझा जाता है, उस विषय के से जुड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश का प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जिलों के अधिकारी, चुने हुए जनप्रतिनिधि, विभिन्न स्तरों पर चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के
जन सामान्य से लेकर के छोटे छोटे बच्चों तक प्रत्येक व्यक्ति एक साथ जुड़ा और हमने 2019 में जो दुनिया के सामने लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG 6 में रखा था कि 2030 तक ओपन डेफिकेशन फ्री या एक्सेस टू टॉयलेट ये अचीव करना है। दुनिया का 60% ओपन डेफिकेशन का कंट्रीब्यूटर भारत जो है, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि वो खुले में शौच से मुक्त हो सके। मित्रों, यदि उस पूरी यात्रा की समीक्षा की जाए तो जिन 5P प्रिंसिपल्स पर जो काम किया गया, पहला ये कि ऐसे किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल विल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल विल, जैसा मैंने कहा, इसके लिए हम सबकी मार्गदर्शक और ऊर्जा का केंद्र बनी थी। दूसरा जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है पब्लिक स्पेंडिंग। सेकंड P, पब्लिक स्पेंडिंग, सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रवाहित खर्च करे। थर्ड P जो है वो है पार्टनरशिप्स, कि लोग उसके साथ में जुड़े हैं, जिन लोगों को अनुभव है वो साथ में जुड़े हैं, विभिन्न इस विषय में दक्षता प्रवीणता रखने वाले लोग साथ जुड़े हैं, सबकी ट्रेनिंग हो, डिफरेंट स्टेट जो है स्टेजेस पर ट्रेनिंग हो। और चौथा P जो इसके लिए रखा गया था वो था कि इसको हम जन आंदोलन बनाए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इसके साथ में जुड़े। जैसा मैंने कहा, हर एक स्तर पर प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य छोटे छोटे गांव में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक ने ओपन डेफिकेशन को समाप्त करने के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्योंकि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम नहीं था, बेशक हम गर्व कर सकते हैं कि हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों को निर्माण करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन उससे बड़ा विषय जो विश्व के लिए था वो ये था कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज का कार्यक्रम किया, व्यवहार में परिवर्तन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां 60 करोड़ लोग नित्य प्रतिदिन पीढ़ी परंपरा से जिस आदत को रखते थे, अनेक तरह के सोशल टैबूज उसके साथ में जो लेकर के जुड़े हुए थे, उन सब को ध्वस्त करते हुए हमने देश के ये प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और जो 5वें P जो इस प्रिंसिपल्स का 5th P है, 5P प्रिंसिपल का, वो है परसुएशन फॉर द कंटिन्यूएशन। हम लगातार निरंतर आग्रह करते रहे लोगों को इस व्यवहार की, बदले हुए व्यवहार के साथ में जुड़े रखने के लिए लगातार हम उन्हें परसुएट करते रहे, ये नितांत ही आवश्यक है। आज देश ने, दुनिया की विभिन्न संस्थाओं ने इस बात को अपने अध्ययनों के माध्यम से प्रूव किया है कि इस ओपन डेफिकेशन के लक्ष्य को, फ्री इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद देश के स्वास्थ्य मानकों में सुधार आया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, वो दोनों ही इस बात को इंगित करके प्रमाणित करती है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हेल्थ इश्यूज पर होते थे और उसके साथ साथ में उसके कारण से जो समय जाया होता था, उन दोनों को यदि मॉनिटाइज करके क्लब किया जाए तो प्रति परिवार 53,000 रुपया प्रति वर्ष इतनी बचत हुई है। और मैं ये मानता हूं कि यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो ROR, टोटल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, विज़ जो अचीव उसके कारण से हुआ है, जो देश के नागरिकों को जो बचत हुई है, ये दोनों की तुलना की जाए तो प्रतिवर्ष 400% का ROR जो है वो इस कार्यक्रम के कारण से, इस सफलता के कारण से हमने प्राप्त किया है। लेकिन 2019 में जब गांधीनगर से ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया ऐसा घोषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था, तब उन्होंने कहा था कि हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया है, लेकिन ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, ये केवल एक पायदान भर है। हमें संपूर्ण स्वच्छता की ओर देश को लेकर के जाना है। और उस संपूर्ण स्वच्छता का विषय जब उन्होंने देश के सामने रखा, तब उन्होंने कहा कि तरल और ठोस दोनों तरह के कचरे से हम अपने गांवों को मुक्त करें, गांवों को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो है उसके डिस्पोजल का मैकेनिज्म बनाएं, प्लास्टिक वेस्ट के जो है वो फाइनल डिस्पोजल की एक पूरी श्रृंखला और बद्ध व्यवस्था खड़ी करें, तरल अपशिष्ट के जो है डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, रिसाइकल और रीयूज के लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ी की जाए। और इन 4 प्रिंसिपल्स पर ODF प्लस
इस अवधारणा के साथ में ये दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था, मुझे प्रसन्नता है कि दूसरे चरण में जो वर्तमान में राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति ने जिन योजनाओं को मंजूर किया है, उनके अनुरूप 51 लाख से ज्यादा नए ऐसे शौचालय, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव में परिवार के विस्तार के साथ में नए नए मकानों का बनने के कारण से ये निरंतर नितांत आवश्यकता बनी रहती है कि हम नए घर बनने वाले घरों को भी शौचालय की सुविधा दें। हम सब ने अनुभव किया था कि जब पहले हमने बेसलाइन के बेस पर सब जो है शौचालयों का निर्माण किया था, तब उससे आगे जब उस लक्ष्य को प्राप्त किया तब अनुभव आया विभिन्न राज्यों से कि बेसलाइन से कुछ लोग पीछे छूट गए। तो हमने लैफ्टो एलओबी इस कॉन्सेप्ट लैफ्टो और फ्रॉम द बेसलाइन इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम किया था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में भी राज्यों से कुछ धरातल से इस तरह की सूचनाएं आई थी, जनप्रतिनिधियों से सूचनाएं आई, तब हमने राज्यों से आग्रह किया कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, NOLB इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम करें। और लेकिन उसके बाद में भी अनुभव किया गया कि परिवारों के विस्तार के साथ में निरंतरता इसमें बनी रहे और हम उस प्राप्त लक्ष्य पर खड़े रहें। हम उस ऊंचाई की चोटी जिस शिखर को हमने छुआ है, प्राप्त किया, हम उस पर स्थिर रह सकें। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी चोटी पर चढ़ना आसान है, लेकिन उस पर बने रहना जो है वो कठिन है। उसके लिए हमने 51 लाख शौचालय और नए देश भर में बने और कोई भी व्यक्ति एक्सेस टू द शौचालय से बचा न रहे, इस लक्ष्य के साथ में इसमें मंजूर किया। इसके साथ साथ में 1 लाख सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, क्योंकि बहुत सारे जगह अभी ऐसा अनुभव किया गया, कुछ जगह ऐसी होती है जहां किसी मेला के अवसर पर या किसी कार्यक्रम के अवसर पर या सामुदायिक रूप से जहां लोगों का एकत्रीकरण होता है, वहां शौचालय बने, या ऐसे परिवार जो क्लस्टर में रहते हैं और जिनके पास शौचालय बनाने की जगह उपलब्ध नहीं है, उनके लिए एक सामुदायिक शौचालय बने। और देश में अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां इनडोर टॉयलेट्स का निर्माण भी हुआ है, जहां एक ही जगह पर एक ही स्थान पर सारी टॉयलेट्स बनती हैं, परिवार के लोग यूज करते हैं, विभिन्न परिवार के लोग अपना अपने शौचालय को उपयोग करते हैं। इस तरह के शौचालयों का निर्माण किया जाए। और इसके साथ साथ में 1,82,000 गाँव में ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो पानी हमारे रसोई घर से निकलता है, जो पानी हमारे स्नान घर से निकलता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट के बाद में उसका प्रॉपर रीयूटिलाइजेशन हो, या उसको खेती के उपयोग के लिए लिया जाए, हॉर्टिकल्चर के लिए उपयोग के लिए लिया जाए। कहीं यदि सुविधा उपलब्ध हो तो ग्राम पंचायतें उसका इंडस्ट्रियल उपयोग लें, और यदि कुछ भी न हो सके तो कम से कम भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए उसका उपयोग किया जाए। इस दृष्टिकोण से इस योजना स्वीकृत की गई। इसके साथ साथ में लगभग 1 लाख जो है 2,500 ब्लॉक्स में, देश के 6,000 से ज्यादा ब्लॉक्स जो हैं, उनमें से 2,500 ब्लॉक्स में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट्स, और 386 जिले 700 में, उनमें गोबरधन की जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा, प्लस जो हमारे गौधन पशुधन से जो गोबर जो आता है, उसको हम किस तरह से प्रबंधन करके उसका इकोनॉमिकल बिजनेस मॉडल उसके लिए बनाए, इस दृष्टिकोण से भी हम साथ साथ में काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 41,000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से लगभग 13,982 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए के आसपास भारत सरकार से उपलब्ध कराए जाएंगे, और उस 8,300 करोड़ रुपया राज्यों का अंशदान होगा। और शेष बचा हुआ जो पैसा है वो, क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को एक बहुत बड़ी धनराशि अगले 5 वर्षों तक देना, जो कुल पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा उसका 30% हिस्सा केवल जो है वो स्वच्छता के निमित्त आरक्षित किया है। उस पैसे का इसमें उपयोग हो, नरेगा के पैसे का इसमें उपयोग हो, और इन सब धन जो है धनराशि को मिला करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। मैं आज इस लॉन्च के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले पायदान के समय हमने 5P प्रिंसिपल्स के साथ में काम किया, मैं ये मानता हूँ कि ये लक्ष्य उससे भी बड़ा है और ये चुनौती उससे भी कहीं बड़ी चुनौती। पहले पायदान पर खड़े रहना, उस लक्ष्य को जो प्राप्त किया था उस लक्ष्य पर, उस पायदान पर, उस शिखर पर बने रहना, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में इस और बड़े लक्ष्य को अचीव करना। उसके लिए हमें एक बार फिर
इसे जन भागीदारी के ऊपर आधारित जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। हम अगर जन आंदोलन का रूप इसे दे पाएंगे तो सफलता, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब समाज किसी कितने भी बड़े विषय को यदि अंगीकार कर ले, अपनी चुनौती के रूप में स्वीकार कर ले, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। देश क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के मार्ग पर चल पड़ा है। मैं ये मानता हूं कि इस अगले 1 साल के कालखंड में हम देश के अधिकाधिक गांवों को इस कचरे के से, चाहे वो ठोस कचरा है या तरल कचरा है, इन दोनों से विमुक्त कर एक नए स्वच्छता का वातावरण हमारे गांव में हम जो बना सकें, और ताकि आने वाले समय में हम हेल्थ के हैजार्ड से देश को बचा सकें। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में भी काम कर रहे हैं, हम देश के प्रत्येक घर को शुद्ध, उचित गुणवत्ता का, उचित मात्रा का पेयजल मिले, इस लक्ष्य के भी साथ काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही हम देश के जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान इसके माध्यम से कर पाएंगे। आज ये जो गाइडलाइंस लॉन्च की गई है, ये गाइडलाइंस मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि ये ऐसे सारे अनुभवी लोग जिनके साथ में पार्टनरशिप में हमने फर्स्ट फेज के समय में काम किया था, उनमें से बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ करके उनके अनुभवों के आधार पर, विश्व भर में अर्जित उनके अनुभवों के आधार पर इन गाइडलाइंस को बनाया गया है। और इन गाइडलाइंस के साथ में काम करते हुए मैं मानता हूं कि पिछले मर्तबा भी जो हमने गाइडलाइंस बनाई थी, कुछ राज्यों ने उससे भी ज्यादा अपने इनोवेटिव मॉडल्स के साथ में काम किया था। राज्य इन गाइडलाइंस के साथ में काम करें, कार्यदायी संस्थाएं इन गाइडलाइंस के साथ में काम करें, लेकिन अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इन गाइडलाइंस को और अधिक बेहतर करके ऐसे सक्सेस स्टोरीज और ऐसे आइडल्स क्रिएट करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद। सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमें मार्गदर्शन दिया और इस हमारी जो मैनुअल्स हैं उनको लॉन्च भी किया आज। सर, जो आपने गाइडेंस दी है और जो आपने हमसे आशा रखी है कि जिस प्रकार पहले चरण में हमने कार्य किया, हम सब मिलके आज इस प्रण को दोहराते हैं कि हम उसी प्रकार से दूसरे चरण में भी भारत को ODF प्लस की तरफ लेके जाएंगे। और मुझे आशा है कि आज जो हमने ये रिसोर्स क्रिएट किया है, इससे राज्यों को मदद मिलेगी। और ये सभी राज्यों के लिए सूचना है कि ये ओपन फाइल्स हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे कि आप अपना लोकल लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ज्यादातर जो ऐसी चीजें हैं जो इन्फोग्राफिक्स के रूप में है, ग्राफिकल और विजुअलाइजेशन में है, आप सिर्फ देख भी लेंगे तब भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। सर, एक बार मैं फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय मंत्री पटेल साहब का भी, हमारे आदरणीय सचिव साहब का भी। आप सब ने समय निकालकर इस लॉन्च में हमारी हिस्सेदारी की, हमें प्रोत्साहन दिया। मुझे आशा है कि हम इसको इस्तेमाल करके और अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंद कर दीजिए।